हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। सांब सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। दुर्गा गणपति व्रत की कथा। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। ये सुनकर भगवान शिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनि सतम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सबके सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए ये व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुबा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतो भद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापना करना चाहिए। लाल फूलों या 5 वल्लभों, अपामार्ग, शमी, ध्रुवा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके ये प्रार्थना करनी चाहिए। इन स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। यहाँ पर कृपा निधि आवे। रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्व व्यापन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको ये पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमा पुत्र विधाता हैं। आपके लिए इस अर्घ्य को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक वरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको अचमनीय देता हूँ। हे सूर्यपुंगव, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके दिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति भाव से चढ़ाया है। सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के पदार्थ एक दंत, ये आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणनाथवा, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने देवक के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से जे प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्रह्मा गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक ये व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करें तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अंत में उसको शंकर लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथा विधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन
तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की एक पल आधा फल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमापुत्र, अघनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे भक्तर, हे मुष्क वाहक, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम पर ध्रुवा तथा लड्डू से प्रदान होम करना चाहिए। दूध तथा लड्डू के प्रदान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरा कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे बस, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को दे देता हूँ। अंत में उसकी सदगति भी करता हूँ, जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा ध्रुवा विधि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने ये गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। ये अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अवश्य मेव करना चाहिए। बोल गणपति भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।